तो ये देखिए अभी बज रहे हैं 12। तो मोबाइल बंद हो गई, दोबारा दिखा रही हूँ मैं। तो 12 बाजी नहीं तो बाजने वाला है। तो मैंने दोबारा किचन में आ गई। तो अभी बनाने वाली हूँ लंच। लंच बनाने के लिए पहले मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को काम था तो काम किया। दो छोटा मोटा काम है घर पे वो किया। फिर बेटे की थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो उसके पास थोड़ा सा बैठा। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन करके नहीं रखा। तो अभी मैं क्लीन कर लूँगी पहले किचन, उसके बाद मैं लंच का तैयारी करूँगी। बर्तन वगैरह भी मुझे धोना है। तो पहले मैं किचन क्लीन करके और मैं चढ़ाऊँगी दाल। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ चने की दाल। तो हर रोज़ तो हम तो अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तो चने की दाल ना बहुत दिनों से मैंने बनाई नहीं। तो मम्मी कह रही थी कि आज ना चने की दाल ही बनाते हैं। तो मैं चने की दाल को मैंने भिगा के रख भी लिया था क्योंकि जल्दी बन जाएगी। चने की दाल थोड़ा सा ना टाइम लगता है तो मैंने इसलिए आधा घंटा पहले मैंने भिगा के रख दी थी क्योंकि एक सीटी में अब बन जाएगी। तो मैं थोड़ा सा उठ के आ गई किचन में। ये देखो मेरा पीछा पकड़ते पकड़ते आ गई। तो इसको चाहिए और खेलना है और मस्ती करना है तो उसकी इंतज़ार में है। तो मम्मी मेरे साथ खेलेगी तो मैंने कह रहा बेटा मैं आ रही हूँ अभी मैं खाना बना लूँ। तो वो मानी भी नहीं रही है। तो अभी दाल को मैं बॉईल करने रख दूँगी। बस हल्दी और नमक और थोड़ी सी धनिया पाउडर और हरी मिर्ची दो डाल के तो बॉईल कर लूँगी। तो थोड़ा सा बॉयल वाला मैं निकाल लूँगी बेटे को, मतलब दाल का पानी मैं निकाल लूँगी। बेटे को दाल का पानी पिलाने के लिए बोला डॉक्टर ने। और बाकी तड़का लगाऊंगी बाद में। तो दाल को चढ़ा के मैं अभी बर्तन धोने लग जाऊंगी क्योंकि ये इतना सारे बर्तन हो गए आज। तो सुबह में धो देती ना तो इतना नहीं होता क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं तुरंत बर्तन धो देता, लेकिन आज नहीं धोया। दूध का पतीला हो गई, जो सुबह सब्जी बनाया था वो कढ़ाई हो गई, चाय हो गई, छोटे मोटे बर्तन भी हो गया। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो तुरंत मैं बर्तन धो के रख देता हूँ। तो मेरे लिए भी आसान होता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होता। और यहाँ पे ना बर्तन रखने का भी थोड़ा सा जायगा भी छोटा है तो रख भी नहीं पाते तो इसलिए तुरंत धो के रख देते। तो मम्मी आ गई तो मम्मी अब सब्जी की डिसाइड मम्मी करेंगे क्या बनानी है। तो दाल का डिसाइड तो मैं कर लेती हूँ और घर पे कभी भी कोई सब्जी भी बनता है ना तो मम्मी को पूछ के बनाती हूँ। तो मेरे लिए भी आसान हो जाता है, सोचने भी नहीं पड़ता है क्या बनाऊँ खाना और सब्जी। मेरे को पूछ के खाना बनाना पसंद है और मैं चाहती हूँ घर पे जो बड़े हैं तो उसको पूछ के बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आती हूँ मम्मी है तो मम्मी को पूछ लेती हूँ मम्मी मैं क्या बनाऊँ। तो मम्मी मेरे को कभी बता देते हैं अपने हिसाब से बना लो, कभी मम्मी कहते हैं ये बना लो। तो मुझे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है भाई, डिसाइड करना नहीं पड़ता ये बनाओ पसंद आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं मम्मी को पूछ के बनाती हूँ। तो बर्तन वगैरह धुल गई है तब तक मम्मी शिमला मिर्च भर भी दिया और मेरा ये दाल भी बॉयल हो गई। तो दाल भी मैं निकाल लेता हूँ और शिमला मिर्च को मम्मी ये गरम वाली तेल में बस डालती जाएगी एक एक करके और ढक देंगे। दाल भी बॉयल हो गया, इसको एक कटोरी में निकाल के पहले तो ये बर्तन की जो टोकरी है इसको नीचे रख देता हूँ क्योंकि ऊपर की ना जाएगा थोड़ा सा कम हो रहा है। और शिमला मिर्च की जो ये भरवा थोड़ा सा पलटते जाऊँगी। और ये साइड में मैंने गैस में चढ़ाया चावल। तो ये थोड़ा सा शिमला मिर्च की जो भरवा है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैं तड़का लगाने के लिए प्याज और टमाटर हरी मिर्ची में काट लेती हूँ। बीच बीच में ढक्कन खोल के इसका पलटते जाती हूँ क्योंकि एक साइड में सिक गई और एक साइड में नहीं सीखा और कुछ कुछ सीख गई तो मैं अब निकाल लेता हूँ जो जो सीख गई। अब तो लग रहा है सारे सीख गए तो सारे में निकाल लिया। और इसी कढ़ाई में मैं तड़का लगाऊंगी दाल की। कोई कोई दाल ऐसा है हींग जीरे की तड़का लगा सकते हो और ऐसा कोई कोई दाल तड़का बस प्याज टमाटर बिना तड़का नहीं लगा होगा स्वाद ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये चने की दाल प्याज और टमाटर हरी मिर्ची डाल के चटपटा सा में तड़का लगाया। तो ये देखिए ये बन गई दाल, चने की दाल। जब तक ये खलेगा तब तक मैं रोटी बना लेता हूँ। यहाँ पे इसी तवा में मैं जब रोटी बनाती हूँ ना तो रोटी फुली फुली बनती है। और मैं वहाँ पे जब मेरा एक तवा है बड़ा वाला उसमें रोटी बनाती हूँ ना फूलता ही नहीं है। तो कितना भी कोशिश करता हूँ फूलती ही नहीं है रोटी। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये क्या बात हुई, यहाँ रोटी में बनाती हूँ फूल जाते हैं, यहाँ रोटी बनाती हूँ फूलता ही नहीं है। रोटी मेरी बन गई है तो सबके लिए यहाँ पे तो थाली लगा रही हूँ। तो एक साथ में थाली लगा देता हूँ क्योंकि बाद में ना फिर दिक्कत होता है। तो ये पहले मैं मम्मी पापा को देख के आ जाती हूँ, फिर मैं तो लास्ट में खाना होता है मुझे। तो मैं यहाँ प्लेट में देखती हूँ सबके बराबर तो है कि नहीं। तो ये थी हमारी लंच की थाली।
तो मैं भी लंच कर लेता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा काम है। काफ़ी दिनों से ये कपड़ा काट के रखा था तो टाइम नहीं मिला था, तो आज उसको सिलना ही है। तो मैं यहाँ पे मैं अपना लंच करने के बाद ये कपड़ा मैंने काट के रखी थी तो सिल नहीं पाई थी, तो आज मैंने बैठा सिलने के लिए। तो सिल रहा हूँ मैं मशीन का कवर। बहुत दिनों से सोच रहा था इसको सिलने के लिए बस टाइम नहीं मिला, सिल भी नहीं पाया। तो एक चादर था बेडशीट, तो इसको मैंने काट के फिर इसकी माप से मैंने लिया। फिर भी बेटे ने इस बीच में ना काट लगा दिया। फिर भी इसको सही करके मुश्किल से मैंने देख रहा हूँ सही से सिला है कि नहीं। मशीन की कवर जो मैंने सिला, तो ये सिला तो बहुत इजी तरीके से, लेकिन जो कटिंग किया था ना तो बेटा ने बीच में ना बहुत काट दिया। तो बहुत पुराना दिनों से मैंने काट के रखा था, तो आज जाके पूरा किया इसको सिल के। फिर एक बार देख लेता हूँ ये सही से सिलेगी नहीं, तो मैं चारों साइड में एक बार देख लूँगी। जब भी आती हूँ ना तो सोचती हूँ मशीन की कवर लेना का क्या ज़रूरत है, यहीं को कोई कपड़े लेके मैं सिल दूँगी। तो सोच सोच के ना फिर रह गई, तो आज इसको पूरा करके ही रखी मैंने। तो सिल गई ये मशीन की कवर, तो मैं बहुत खुश भी हो गई, टेंशन फ्री हो गई एक। और ये जो नल है काफ़ी पुराना है, यहाँ किसी के घर में भी जाओगे नल का दिखाई देगा। हमारे घर में ये वाला ऐसे वाला नल दो है, एक आगे की साइड में है, एक पीछे की साइड में। आगे वाला साइड में वो सप्लाई वाला पानी आती रहती है, और इसमें और जब भी ऐसे निकालोगे पानी आएगा। पहले तो पीली पीली पानी आएगा, फिर उसके बाद साफ पानी। तो हमको भी पानी नहीं आता ना, तो इसी वाला पानी से पोछा भी लगा देते और बाहर धुलाई वगैरह भी कर लेते। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी इसको साइड कर देते हैं, फिर बाकी काम मैं निपटा लेता हूँ। जो सिलाई वगैरह किया था उसको उठा के अब रख देता हूँ, और जब सिलूँगी तब आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या सिला। लेकिन ये वाला मशीन ना मैंने बहुत कुछ सिला इसी वाला मशीन में। मुझे याद नहीं क्या क्या सिला, लेकिन बहुत कुछ सिला। जितना भी सूट वगैरह मैं पहनती हूँ ना इसी वाला मशीन से ही सिल के मैंने पहना। को भी बाई चांस होगा मैंने बाहर सिला होगा, टाइम नहीं होता होगा तो, नहीं तो इसमें ही सिला। इसी मशीन तो मेरे लिए लकी है। तो आप सारे घर में अब झाड़ू लगाने के टाइम है, शाम है, तो सारे पीछे की 2-3 रूम में मैं झाड़ू लगा ली। तो बाहर जितने भी झाड़ू लगाओ ना 2 मिनट बाद फिर उतना ही गंदा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जाली है ना, तो वहीं से धूल और पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। तो ये इस पीछे वाला रूम की तो मैंने झाड़ू लगा लिया हूँ, और आगे वाला रूम की बाहर, रूम और बाहर दोनों पत्ते वगैरह गिरा, अमरूद की पत्ते वगैरह, धूल भी है। तो मैं अभी शाम को झाड़ू लगा देता हूँ, क्योंकि बेटा उठ के यहीं पे खेलना है। तो इसलिए तो चारों साइड में मैं झाड़ू लगा दूँगी अब अच्छे से शाम को। और पापा वो अमरूद के नीचे टमाटर का पौधे और मिर्ची का पौधे वगैरह लेके आए थे, वो भी छत के ऊपर लगाएंगे। पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा मैंने झांकी, गेट की तो बाहर ही नहीं गई, तो यहाँ झांका। थोड़ा सा झाड़ू लगाने के बाद गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट उतार दी। फिर अभी शाम हो गई तो चाय बनाने का टाइम हो गई। तो अब इलायची और लौंग वगैरह ख़त्म हो गए थी, तो लेके आए पापा मार्केट से, तो वो डिब्बा में मैं अभी भर रहा हूँ। चाय बनाओ ना, इलायची लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची अदरक सब कुछ डाल के जब चाय बनाते हैं ना तब बहुत टेस्टी चाय बनती है। तो यहाँ पे आज वही बनाऊंगी। ऐसे तो हर रोज़ ही मैं डालते रहती हूँ और हमारे घर में यही बनता है। और मैं को भी उधार बनाती हूँ ना, बस अदरक कूट के ही डाल देता हूँ। ऐसे ब्लैक टी मैं ज़्यादा ही पीता हूँ, दूध वाला चाय नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पे जब सबके लिए बनाती हूँ दूध वाला चाय, तो मेरे लिए भी बना लेता हूँ। और बर्तन वगैरह जब तक चाय बन रहा है ना तब तक जो बर्तन है तो वो थोड़ा सा सेट कर दूँगी, नहीं तो ऐसे रखी रहेगी। और मलाई वगैरह दूध के ऊपर वो उतार लिया, उतार के मैं रख दिया, और बर्तन भी मैंने रख दिया हूँ और टोकरी को नीचे रख के, और किचन पूरे साफ़ कर लिया। तो चाय भी बन गई, और चाय छान के मैं दे देता हूँ, और मैं बाद में पीऊँगी। तो ढक के मैं अपना रख देता हूँ चाय, और पापा मम्मी को मैं दे देती हूँ। मैं अपना चाय इसलिए बाद में पीऊँगी। बेटा ना काफ़ी दिनों से कह रहा था मम्मी केक खानी है, केक खानी है, केक बना दो। तो आज मैंने सोचा चलो उसके लिए मैं केक ही बना देती हूँ। तो आटे, सूजी और कस्टर्ड पाउडर तीनों को मैं मिला के केक बना रही हूँ। तो मैंने बोला चलो काफ़ी दिन से बोल रहा है तो मैं बना ही देती हूँ आज, और सब भी खा लेंगे। तो मैंने अब बना रही हूँ कढ़ाई में।
तो केक बनने में मैं रख दिया हूँ और अपना चाय मैं गर्म कर लेता हूँ और मैं अपना चाय पीऊँगी। कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है, तो आज देखता हूँ। मैं दूध भी गर्म करके उसको दिया, चाहे 2 बिस्किट भी खा लेगा ना तो पेट में थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा, तो वही दिया आज। तो थोड़ी सी उसकी बातें भी सुनने अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा सा चिढ़ाते रहती हूँ मैं। तो मैं इसको बोला बेटा मैं एक दे दो, मैं भी खिला देता हूँ, तो मुझे दे तो दिया आराम से। तो बिस्कुट जब मैंने ये कप के अंदर डुबाने गई तो टूट ही गई। फिर वो इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। फिर मुझे अच्छा भी लगता है। फिर जब ज़्यादा रोने लगी, फिर मम्मी वहाँ उसको चुप कराने की वजह से, और मुझे थोड़ा सा मम्मी ऐसे कह रहे क्यों खाया, फिर मैं वहाँ से उठ के आ गई। मैं कह रही हूँ ज़्यादा वो रोने लगेगी। फिर छत के ऊपर आ गई यहाँ पे। छत के ऊपर कंबल सुखाया था तो मैंने भूल ही गया था उठाने के लिए। फिर अब शाम भी हो गई, तब तक भी कंबल पड़ा हुआ है। जब ऊपर जब पौधे में पानी डालने आई ना, तभी याद आई अरे कंबल भी डाला रखा हुआ है, सुखा के रखी मैंने, अभी तक नहीं उठाया। तो सारे पौधे में ऐसे पानी डाली हूँ मैं, जितना भी पौधा है। और मम्मी पापा भी आ गए ऊपर और बेटे भी। मैं पौधे में पानी डालते रहूँगी। और पापा ने यहाँ मिर्ची का पौधा लेके आए थे, वो लगाएंगे। जहाँ पे जाएगा है, सारे जाएगा तो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो आप लगेंगे गर्मी की सब्जी। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे टमाटर और मिर्ची और लौकी का थोड़ा थोड़ा पौधे मार्केट से लेके आए थे, वही लगाएंगे, वही लगा रहे। और मैं इधर से मैं जो जो पौधे सूखा पड़ा हुआ है उसमें मैं पानी डाल रही हूँ। और बेटे को भी बहुत शौक है, मतलब हमारी फैमिली पूरे गार्डन में लगी रहते। मैंने बोला बेटा एक जगह पानी मत डाल, उधर इधर उधर डाल। तो वो न उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो उसको भी अच्छा लगता है मैं भी पानी ऐसे गार्डन में डालूँ। तो एक जगह खड़ी होकर एक ही जगह पानी डालेगा, फिर बोलेगा मम्मी हो गई। फिर मैंने वहाँ से क्या क्या नीचे आ गई केक देखने के लिए, केक बन गई कि नहीं। और केक मैंने देखा बन भी गया। तो अब इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ और तब तक मैं कपड़ा चेंज करके आ जाता हूँ। और पहला जो केक है भगवान को तो देना ही है ना, तो ये केक जब तक ठंडा होगा तब तक मैं कपड़ा चेंज करके आ जाती हूँ। ये केक कितना स्पॉन्जी और कितना हेल्दी बनी है, आप लोग को क्या बताऊँ, दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बनी है। ये देखिए बहुत स्पॉन्जी बनी है केक, और बहुत अच्छा भी है और हेल्दी भी है। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला मैंने। तो कपड़े मैंने चेंज भी कर लिया और इसको स्लाइस में काट के फिर भगवान को मैं यहाँ चढ़ा के फिर दिया जला दूँगी। तो ये केक ना हेल्दी है। जैसे आटे हो गई, सूजी हो गई और कस्टर्ड पाउडर, तो ये तीनों चीज़ों से बनाया है केक। तो यहाँ से मैं दियाबत्ती भी कर लूँगी और भगवान से भोग भी लगा दिया। तो बेटा देख के ना खुश हो गई, उसको तसल्ली नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा सा रुक जा, मैं पूजा कर लूँ, भगवान को भोग चढ़ा के तब मैं दूँगी ये केक। तो मैंने यहाँ पे पूजा भी कर लिया हूँ। ये केक को मैं भोग थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ ऐसे करके भगवान जी को, जैसे श्रद्धा में मैंने चढ़ाया। तो ये देखिए अब मैंने पूजा हो गई है और पापा को और बेटे को मैं दे देता हूँ। तो ये प्रसाद है, सबको मैं दे देता हूँ, पापा को बेटा को। देखिए कितना स्पॉन्जी बनी है। अभी तो ये गरम है, तो ठंडा होके ना और अच्छा बनेगा। देखिए तो गरम गरम में दे देता हूँ एक एक। तो ये वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बाय बाय। तो अभी बजे 6।